हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो है आपका थर्ड पार्ट देखिए हिस्ट्री से। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो छठी शताब्दी से पूर्व बाद का भारत का जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट वो सब क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगा मैं। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो छठी शताब्दी इस पूर्व बाद का भारत से क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो चित्रित धूसर बर्तन, उत्तरी काले पालीकृत बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड, काले और लाल बर्तन। तो आपके उत्तरी काले पालीकृत बर्तन जो कि प्रतीक माना गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है? तो चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरू रंग के मृदभांडों के साथ, उसी की उत्तरी काली पॉलिशिंग वाले मृदभांडों के साथ। तो भारत में सबसे पुराना लौह जुड़ा हुआ है आपके चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। तो मगध के उत्थान के लिए आपका बिंबिसार जो कि प्रथम शासक उत्तरदायी था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो चारवाक, कौटिल्य, पाणिनि, कपिल। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं आपके पाणिनि। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो डेरियस, साइरस, सुकरात, अरस्तु। तो सिकंदर महान का शिक्षक हैं अरस्तु। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या करवा दी थी? तो अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक्त। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करवा दी थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। भी ऑप्शन सही है। सुलेखन क्या होता है? तो सुंदर हस्तलेख, मूर्तिकला, शिलालेखों का नक्काशी, चित्रकला का उन्नत ढंग। तो सुलेखन आपका एक सुंदर हस्तलेख है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा आपकी संस्कृत भाषा होती थी जो कि प्रयुक्त की जाती थी। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो रावी के, झेलम के, सतलुज के, चिनाब के। तो झेलम के तटों पर पड़ाव डाला था। बी ऑप्शन सही है। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीज में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। तो हाइडेस्पीज में अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी जिसे हाइडेस्पीज के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे मिथिला जो कि तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर जो कि मिथिला थी। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को उनके काल अनुसार मिलाना है। तो आपका पहला आ जाएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। तो हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। ये
चारों आपका सही गुप्त मिलान है। तो यहाँ पे डिटेल एक बार देख लेते हैं इसका। तो दी गई मगध के राजवंशों का कालानुक्रम इस प्रकार है। जो हदिया 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, शिशु नागवंश आपका 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व, नंद वंश आपका 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, और मौर्य वंश आपका 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। इस प्रकार अभीष्ट आपका सी ऑप्शन सही है। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। तो महाभाष्य आपके पतंजलि ने लिखा था। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। तो चरक, सुश्रुत और भारत। चरक, सुश्रुत और पतंजलि। चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक, वात्सायन और वाग्भट। तो प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है तो आपका सी ऑप्शन सही है, जो कि चरक, फिर सुश्रुत और वाग्भट इसका सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मौर्य काल से यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो मौर्य काल का पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो आपका बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। तो बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों नो। तो आपका यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकलवा दिया था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित कौन सा होगा? तो प्रबुद्ध, स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, राज्य, स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन यहाँ पे सही वर्णन है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन की घटना से आया है। तो तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, उसका बौद्ध धर्म को अपनाना, सीलोन को उसकी मशीनरी में भेजना। तो कलिंग युद्ध के बाद भारी परिवर्तन आया था। निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु जो कि मौर्य वंश का अंग नहीं था। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो मौर्य जो कि प्राचीन राजवंश है। निम्नलिखित वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो देवानाम प्रियदर्शी था आपका मौर्य राजा अशोक का नाम था। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो आपका राकेडिक्ट द्वितीय, राकेडिक्ट फोर्थ, फिर राकेडिक्ट। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो एनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग, फायान। तो आपके मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। तो आपका मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इंडिका किसने लिखी है? तो इत्सिंग ने, मेगास्थनीज, फायान, एनसांग। तो आपके मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो चंदालिका, चारुलता, गौतमी, करुवाकी। तो सम्राट अशोक वह आपकी जिसने प्रभावित किया था तो करुवाकी ने प्रभावित किया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो आपके विष्णुगुप्त, उद्गुप्त और ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। तो आपके उद्गुप्त के
माध्यम से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया, तो गुप्त के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, सॉरी वो ये समुद्रगुप्त है। तो अशोक के काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो तक्षशिला आपके जो कि तक्षशिला से संबंधित है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC, 263 BC, 232 BC, 240 BC। तो 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्य देश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश, खुदाई इनमें से कोई नहीं। तो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश। तो अशोक पर प्रभाव दिखता है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा प्रयोग किया? तो अर्धमागधी, सुरसुनी, मुक्ति, अगिंका। तो अर्धमागधी का भाषा का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, पुष्यमित्र। तो अर्थशास्त्र की रचना आपके कौटिल्य ने की थी। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, 1837 जेम्स प्रिंसेस ने। तो 1837 जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया गया था। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का विवेचन उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली, सभाकर्णी। तो अशोक के जो कि तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो स्वर्णगिरि, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली। तो तक्षशिला अशोक को भेजा गया था। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश आकर मगध पर राज्य शासन किया था? तो सातवाहन, शुंग, नंद, कर्ण। तो शुंग वंश ने शासन किया था। तो यहाँ से मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक ने। तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम, बौद्ध पाठ। तो मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फाहयान ने। तो आपके अशोक ने आरंभ कराया था। सॉरी, इसका आंसर आपका कनिष्क ने, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आपके कनिष्क ने कराया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? यहाँ पे पूछा गया। तो कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट। और डी है आपका कालिदास, कंबन, वसुमित्र। तो कनिष्क के समकालीन आपके नागार्जुन, फिर अश्वघोष, फिर वसुमित्र। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में
यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो सपो, पार्थेनों, यूनानियों ने, कुषाणों ने। तो आपके यूनानियों ने शुभारंभ किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो आपका राज्य चिकित्सक थे कनिष्क। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों काल में, कुषाण काल में। तो आपके कुषाण काल में गांधार कला का विकसित हुआ था। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला, मुगल कला। तो गांधार कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? एलोरा, गांधार, कलिंग, बौद्ध कला। तो गांधार में स्थान प्राप्त हुआ है। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 128 ईस्वी। तो 78 ईस्वी में सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो कादफिसिस ने 1858 ईस्वी में, रुद्रदमन प्रथम ने 78 ईस्वी में, और आपके विक्रमादित्य जो कि 58 ईस्वी पूर्व में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो आपके कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य और वास्तुकला। तो आपका कला जो कि इस क्षेत्र में हुआ था। कनिष्क की राजधानी थी कुरुशपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। तो कुरुशपुर कनिष्क की राजधानी थी। लेखकों और पुस्तकों को निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है पूछा गया? तो लेखक पुस्तक, तो विशाखदत्त, आपका मुद्रा राक्षस, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज, इंडिका, नागार्जुन, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका बी ऑप्शन नागार्जुन जो कि ध्रुव स्वामिनी इसका रॉन्ग है। बाकी विशाखदत्त मुद्रा राक्षस है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज, इंडिका, ये तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में साहित्य कृति को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो कवि राजमार्ग, महावीराचार्य, आदि पुराण, संकटायन, गणित सारस में गृह, अमोघवर्ष, अमोघवृद्धि, जिनसेन। तो आपका इसमें ए का थर्ड आ जाएगा, कवि राजमार्ग आपका अमोघवर्ष आ जाएगा। बी का आपका 4 आदि पुराण आपका जिनसेन आ जाएगा। सी का गणित सारस में गृह आपका महावीराचार्य, और डी का 2 हो जाएगा। तो अमोघवृद्धि आपका संकटायन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपका मिलान कर सकते हैं। तो आपका कवि राजमार्ग, अमोघवर्ष, आदि पुराण, जिनसेन, गणित सारस में गृह, तो महावीराचार्य, अमोघवृद्धि आपका संकटायन हो जाएगा। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय, बम्बई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। आपके मथुरा संग्रहालय में अधिक मात्रा में है। ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो 0, 1 या 2 या 3। तो 2 सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पे निम्न को जोड़े बनाना है यहाँ पे। तो आपका विक्रम संवत, शक संवत, कंचूरी संवत, गुप्त संवत। तो यहाँ पे विक्रम संवत आपका 58 BC वास्तव में यह 57 ईसा पूर्व है। शक संवत आपका 78 AD है। और कंचूरी संवत आपका 248 AD है। और गुप्त संवत आपका 320 AD जो कि 319 ईस्वी है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो उजाला, वीमा, कनिष्क, कदफिसेस। तो आपका कनिष्क जो कि महानतम कुषाण नेता बन गया था, जो कि बौद्ध बन गया था कनिष्क। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला किसने खोजा था? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने। तो आपका चीनियों ने खोजा था। पुरुष पूर्णिमा किसका दूसरा नाम है? तो पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर, पंजाब। तो आपके पेशावर जो कि दूसरा नाम है पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत इस्लाम शैली, भारत फारस शैली, भारत चीनी शैली, भारत ग्रीक यूनान शैली। तो आपके भारत ग्रीक यूनान शैली जो कि इसका मिश्रण है। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कनिष्क के काल में पनपी थी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? तो शिखर, वर्ण, नगन, गांधार। तो इसका सही आंसर गांधार शैली का नाम है, डी ऑप्शन सही है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी तरह चैनल में बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।